अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन कौन सा है, तो शायद बहुत से लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसी अनदेखी और खूबसूरत जगह पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोरनी हिल्स की। ये हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन है। आज हम मॉनसून के मौसम में इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते की खूबसूरती को महसूस करने का है। 'पंचकुला से मोरनी हिल्स लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। मोरनी हिल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्राउड के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप ये ट्रिप वीकेंड पे भी प्लान करते हो, तो भी आपको कोई क्राउड नहीं मिलेगी। आप बिंदास जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रोड ट्रिप पंचकुला से मोरनी हिल्स। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता है, वैसे वैसे सड़कें हरियाली से घिरती चली जाती हैं। मॉनसून का मौसम होने की वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। रास्ते में हल्की हल्की बारिश होने लगी, जिसने पूरे सफर को और भी यादगार बना दिया। ये बारिश होना तो आम बात है, क्योंकि मॉनसून का मौसम है। पहाड़ों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और बारिश की बूंदें। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। अगर आप बाइक राइड या लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं, तो आपको मॉनसून में मोरनी हिल्स को जरूर विजिट करना चाहिए। हमें रास्ते में एक ऐसा व्यू पॉइंट मिला, जहां पहुंचकर हमने बिना देर किए अपनी गाड़ी रोक दी। थोड़ा ट्रैक करने के बाद आपको एक खूबसूरत पेड़ दिखाई देगा, और उसके पीछे जो खूबसूरती दिखाई देती है, उसके तो क्या ही कहने। दूर दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियाँ इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। मानसून के मौसम में हल्की हल्की बारिश की बूंदें, चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के ऊपर तैरते बादल, ऐसा नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलता। अगर आप यहाँ आए तो इस जगह पर कुछ समय जरूर बिताएं। इस पेड़ के पास खड़े होकर फोटो और वीडियोस लेने का अपना अलग ही मजा है। हर एंगल इतना शानदार आता है कि बिना फोटो लिए यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। हमने भी यहाँ कुछ यादगार तस्वीर और वीडियोस रिकॉर्ड किए। सच कहूँ तो कैमरा इसकी खूबसूरती का सिर्फ एक छोटा हिस्सा दिखा पाता है। असली मजा तो यहाँ आकर खुद महसूस करने में है। रास्ते में आपको इतने सारे खूबसूरत व्यू पॉइंट मिलेंगे, अगर आप रुकना भी ना चाहो तो भी आप रुक जाओगे। इसका कारण नेचर की ब्यूटी। हर व्यू पॉइंट की अपनी अलग ही कहानी होती है। कुछ जगहों पर तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हुए थे। हरी भरी पहाड़ियों के बीच ये फूल पूरे नज़ारे में चार चांद लगा रहे थे। आपको अगर बर्ड्स की आवाज़ सुने काफ़ी दिन हो गए हो, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ की शांति और पक्षियों की मधुर आवाज़ मन को एक अलग ही सुकून देती है। अगर आपको नेचर फोटोग्राफी या रील्स बनाना पसंद है, तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। रास्ते में प्राचीन सती माता का मंदिर आता है।
यह मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि अपने अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां से दिखाई देने वाला दृश्य शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ हरे भरे पहाड़, बादलों की चादर और दूर दूर तक फैली घाटियां। ऐसा लग रहा था जैसे बादल पहाड़ों को अपने आगोश में लेकर बैठे हों। इसके बाद हम पहुंचे मोरनी फोर्ट। यह किला बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इसकी अपनी अलग ही पहचान है। यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मोरनी किले को हरियाणा वन विभाग द्वारा एक अनोखे नेचर म्यूजियम में बदल दिया गया है। यह म्यूजियम पूरी तरह से प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित है। यहाँ उन जानवरों और पक्षियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। म्यूजियम में जंगलों की आग, प्रदूषण और अवैध शिकार जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के तरीकों को दर्शाया गया है। यहाँ पर इन्होंने एक मॉडल भी बनाया है जो हम सबको एक मैसेज देता है। पेड़ कट रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही है एंड प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं। हम सबको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। म्यूजियम के अंदर वन्य जीवों के सजीव लगने वाले 3D मॉडल और मूर्तियां बनाई गई हैं। जैसे प्रवेश द्वार पर ही एक गुफा से झांकता हुआ बाघ। किले की ऐतिहासिक दीवारों पर कलाकारों द्वारा रंग बिरंगे चित्र और पेंटिंग बनाई गई है। अगर मोरनी आ रहे हो तो ये फोर्ट देखना तो बनता है और यहाँ ज्यादा क्राउड भी नहीं होती है तो आप आराम से विजिट कर सकते हो। अब हमारी मंजिल थी टिक्कर ताल। मोरनी हिल्स आए और टिक्कर ताल ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रास्ते में जाते हुए जितनी खूबसूरत सड़कें थीं उतना ही सुंदर आसपास का नजारा था। टिक्कर ताल पहुंचकर मन बिल्कुल खुश हो गया। शांत झील, चारों तरफ फैले पहाड़ और ठंडी हवाएं। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। आप चाहो तो यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हो। इनका खाना भी काफी हद तक ठीक है। बच्चों के लिए एक छोटा सा एडवेंचर पार्क भी है। यह जगह फैमिली, दोस्तों और कपल्स सभी के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। अगर आप चाहो तो यहाँ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हो और प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हो। मोरनी हिल्स की यह मानसून रोड ट्रिप हमारे लिए एक यादगार अनुभव रही। बारिश, पहाड़, हरियाली, सती माता का मंदिर, मोरनी फोर्ट और टिक्कर ताल, हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती है। अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला या आसपास रहते हैं और वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो मोरनी हिल्स आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली शानदार यात्रा में।